हेलो 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 मेरे सारे सभी दोस्तों को इंडिया से जो मुझे देख रहे हैं, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। साथ ही साथ मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ आज, ये मैंने आपको पता है मैंने एक वीडियो का शॉर्ट्स डाला था, जो मैं आपको यहाँ पे इसका हल्का सा एक झलक आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे बहुत से लोगों ने मुझसे ना कमेंट में पूछा था कि हम मेहनत तो कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट हमें सक्सेस नहीं मिल रही है, हमें रास्ता नहीं दिख रहा है, तो अब हम क्या करें। तो अब मैं ये साथ ही साथ ये भी मुझे बोला गया था कि हमें रास्ता नहीं पता कि हम क्या करें क्या नहीं करें जिससे हमें सक्सेस मिले। तो मुझे लगता है बहुत से आप लोगों का यही सेम क्वेश्चन होगा। तो अगर आज मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग काम कर रहे हैं, है ना, मेहनत कर रहे हैं, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि अब आप लोग सोचते हैं अब हमें करना क्या है। अब मैं ये बता दूं कि देखिए, अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको वही काम करना चाहिए जो आपको पसंद हो। जैसे कि अगर आपको आर्ट पसंद है ना, आपको कोई स्पोर्ट्स पसंद है, आपको कुछ पढ़ना पसंद है, आपको टेक्नोलॉजी कंप्यूटर्स से रिलेटेड कुछ काम पसंद है, आप उसको करिए, है ना। आप उसको करिए जिसको करके आपको सफलता मिल सकती है। जैसे मैं जस्ट एग्जांपल आपको बताती हूँ। अब सपोज कीजिए, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ ना, यहाँ पे आती हैं 4 तरीके की प्रॉब्लम्स, है ना। सक्सेस अटेन करने में, सक्सेस पाने में यहाँ पे आप लोगों को शायद से 4 चीज़ों की प्रॉब्लम होती होंगी। सबसे पहले तो होता है कि अब जैसे मैं हूँ, है ना, मैं बोल सुन नहीं सकता, डेफ हूँ, मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ, तो मे भी लगता हूँ मुझे उस वजह से सक्सेस नहीं मिलती है। या फिर अगर मैं कहूँ तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आता है, लोगों से बात करने में मुझे प्रॉब्लम होती है। अब जैसे जस्ट एन एग्जांपल, मैं जॉब कर रहा हूँ कहाँ पे, कहीं पर, वहाँ पे एक पूरा ग्रुप है जो बोलने सुनने वाले लोगों का ग्रुप है, और मैं वहाँ पर 1-2 लोग हैं जो हम बोल सुन नहीं सकते हैं। हम उनसे बात करने जाते हैं तो उन लोगों को हमारी साइन लैंग्वेज नहीं आती है, समझा नहीं पाते हैं, हम लिख कर भी बात नहीं कर पाते हैं कभी कभी, जिस वजह से हमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होता है। थर्ड मोस्ट जो आता है एजुकेशन, है ना। अब आप में से बहुत से लोगों को पता है, बहुत से हमारे ऐसे बहन भाई हैं, बहुत से बच्चे हैं जिनकी एजुकेशन जो है इतनी अच्छी नहीं है। कुछ होंगे जिनकी एजुकेशन बहुत अच्छी क्वालिटी में भी रही होगी, बहुत हायर एजुकेशन होगी। देखा जाए 100 में से 90% डेफ ऐसे होते हैं जिनकी एजुकेशन अच्छी नहीं होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 10% लेकर चलेंगे जिनकी एजुकेशन बहुत हायर लेवल पे भी की जाती है। अब एक तो देखिए, मैंने बताया जैसे सबसे पहला आया डिसेबिलिटी का इशू जो आता है। सेकंड जो प्रॉब्लम आती है हमें मिस कम्युनिकेशन करने में, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं लोगों से। थर्ड चीज़ आती है कि हमारी एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं होती है जिससे हम लिख कर भी कम्युनिकेट कर सकें। ये तीनों चीज़ों को मिला करके मुझे ऐसा लगता है कि फोर्थ चीज़ आती है कि हम सामने वाले को अपनी बातें समझा नहीं पाते हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती है ना। तो अगर मैं आपको यहाँ पे ये बता दूँ, बहुत से लोग होंगे, है ना। जी हाँ, मैं ये मानती हूँ कि आपको ये चीज़ लगेगी कि सिर्फ हमें ही प्रॉब्लम होती है जो हम बोल सुन नहीं सकते हैं, उन्हीं को प्रॉब्लम होती है क्या ये सब चीज़ें। तो मैं बता दूँ ऐसा कुछ नहीं है, ये सब प्रॉब्लम हेयरिंग लोगों को भी होती है, जो बोल सुन सकते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है। एग्जाम्पल में अगर आपको देखो, अगर कोई इंसान है साउथ में, कोई जो हमारा साउथ इंडिया है, वहाँ पर अगर कोई पर्सन है, वहीं पर ही बॉर्न हुए हैं, वहीं पे ही वो पले बड़े हैं, एजुकेशन वगैरह सब उनकी वहीं से ही, अगर वो इंसान को हम दिल्ली ला दें, दिल्ली में अगर हम उसको जॉब कराएं, सारी चीज़ें कराएं, अब जो साउथ में रहा है ऑब्वियस है उसकी जो लैंग्वेज होगी वो तमिल रहेगी, तेलुगु रहेगी, या कोई भी जो साउथ की लैंग्वेज होगी वो रहेगी। बट अब यहाँ पर तो होता है कि हिंदी में कम्युनिकेट हम ज़्यादा करते हैं। अब वो यहाँ पर आके जॉब करेगा तो उसको भी सेम यही चीज़ महसूस होगी कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ। सेम वही चीज़ होती है डेफ लोगों के साथ। हम साइन लैंग्वेज जानते हैं और जो दूसरे लोग हैं वो साइन लैंग्वेज नहीं जानते, और यहाँ पर प्रॉब्लम आती है कम्युनिकेशन की। इसको सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो मैं दिखाऊंगी, जो इंडिया में
हमारे सक्सेस डेफ लोग रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फ़ोटोज़, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, है ना। आपने यहाँ पे जितने भी लोगों की फ़ोटोज़ देखी, ये सभी लोग आप लोगों की तरह ही डेफ हैं। ये सब लोग बोल सुन नहीं सकते हैं, बट इन्होंने कभी भी ये चीज़ नहीं सोची कि मैं बोल सुन नहीं सकता हूँ, और उस चीज़ को कभी उन्होंने अपने ऊपर मतलब हावी नहीं होने दिया, अपने ऊपर उसको हार नहीं मानी। वो करते रहे, काम करते रहे, मेहनत करते रहे, फिर भी वो सक्सेस हुए। अब आप लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें, हमें रास्ता नहीं मिलता। अब मैं आपको इसी के कुछ सॉल्यूशंस दिखाऊंगी, जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स अभी बताई है ना, तो उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो बताती हूँ मैं आपको, अपने आप को एजुकेट करो। अब आपने देखा होगा हमारे जो डेफ बच्चे हैं, मोस्ट टीचर्स जो होती हैं वो साइन लैंग्वेज में पढ़ा नहीं पाती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है कि वो सिर्फ बोलती रहती हैं, उनकी साइन लैंग्वेज होती तो है बट हम वो उतने अच्छे से समझ नहीं पाते, है ना। बट आप लोग खुद करो। अब जैसे आपको यहाँ पे मैं कुछ बुक्स के एग्जांपल्स दिखा रही हूँ, है ना। आप इन बुक्स को खुद अपनी मेहनत से रीड करो, ये आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगी, है ना। अगर आपको इसको रीड करने में प्रॉब्लम आती है, गूगल पे अब ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं, उसका उठाइए, ट्रांसलेट करिए, मीनिंग देखिए और उसको समझिए और उसको पढ़िए। अगर आप अपने आप को एजुकेट करोगे आपको समझ में आएगा, आप अपनी नॉलेज को बढ़ाओगे, मेहनत करोगे, है ना, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिलेगा कि जो आपकी बाकी की जो प्रॉब्लम्स हो रही थी ना, वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगी। एजुकेट करो, है ना। आप किसी से भी मिलोगे, अगर उसको साइन लैंग्वेज नहीं आती, आप उससे लिखकर बात कर लोगे, उससे आपका कम्युनिकेशन जो होगा वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। अभी जैसे थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी, कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, उसका सल्यूशन यहाँ आ जाएगा कि आप लिख कर के बात कर रहे हैं। आपने अपने आप को एजुकेट किया, वो चीज़ आपकी सॉल्व हो गई। इसमें यहाँ पर एक और चीज़ आती है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग। हम सामने वाले को अपनी बातें नहीं समझा पाते, आप लिख करके वो चीज़ बहुत ईजीली समझा दोगे। ये सारी चीज़ें आपकी सॉल्व हो गई। अब आता है सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिस्कस किया था कि मैं डेफ हूँ, मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी हूँ। तो ये चीज़ क्या होगी, जब आप सामने वाले से कम्युनिकेट करेंगे, लिख कर बात करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे, तो सामने वाला आपको ऑटोमेटिकली देखकर पॉजिटिव एनर्जी लाएगा, और आपका जो डिसेबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड रह जाएगा, वो आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप करेगा। प्लीज़ आप जितने भी लोग हैं, है ना, खुद को एजुकेट करो, मेहनत करो, सेल्फ स्टडी करो, काम करो, करते रहो। मैं उम्मीद ये करती हूँ कि आप लोगों को पहले जो आपकी लाइफ थी बहुत डिफ़िकल्ट रही होगी, बट आने वाले टाइम पे आपकी जो लाइफ होगी वो बहुत आसान होगी, आपको बहुत इजी रास्ता मिलेगा। आपकी लाइफ जो है, आप अपने आगे आने वाले टाइम पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे और उसी चीज़ में आप सफलता भी पाएंगे। जो मैं एज अ डेफ हूँ वो एज अ पर्सनालिटी भी डेवलप करेगा। जो मैंने आपको इतनी भी सक्सेसफुल लोगों की फ़ोटोज़ दिखाई, सेम ऐसी आप भी सक्सेसफुल बन सकते हैं, है ना। नॉर्मल पीपल की तरह या फिर फेमस पर्सन की तरह आप भी रह सकते हैं, है ना। क्योंकि मैं डेफ हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पीछे हूँ। मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मुझे देख के, मेरी साइनिंग देख के, मेरी वीडियोज़ देख के आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों को मेरी साइनिंग अच्छी लगी, बहुत मोटिवेशन मिला, बहुत पॉजिटिव वाइब्स आई, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और साथ ही साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।